तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मंडी खबर में आज जानेंगे धान, अरहर और सोयाबीन का हाल, साथ ही बात होगी जीरा और कपास की। इनके अलावा भी कई और फसलों के भाव आप अगले आधे घंटे के दौरान जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चावल के निर्यात में जोरदार उछाल, 8 महीने में हुई 82% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। सोयाबीन तेल के आयात में इजाफा, नवंबर के दौरान 52% बढ़ा आयात। कपास की सरकारी खरीद जारी, ज्यादातर मंडियों में भाव MSP के बराबर। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मक्का और सोयाबीन का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं धान के बाजार से। बता दें कि इस साल देश से चावल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। 8 महीने में चावल का निर्यात 82% से ज्यादा बढ़ चुका है। भारतीय चावल की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है। इसकी वजह से चावल के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। चावल का निर्यात बढ़ने का असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। सरकार ने इस साल धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए और 1888 रुपए रखा है और अधिकतर मंडियों में फिलहाल भाव इसी स्तर के करीब है। एक मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भाव बुधवार के स्तर 1868 रुपए पर रहा। चौबेपुर में गुरुवार को भाव 1910 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 1900 रुपए पर था। और तेलंगाना की येल्लारेड्डी मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1888 रुपए पर रहा। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने के दौरान निर्यात में 82% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से 100.72 लाख टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 55.21 लाख टन चावल का निर्यात हो पाया था। इस साल सरकारी एजेंसियों ने भी किसानों से धान की खरीद बढ़ाई हुई है और उसका भी असर मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने देखी धान के बाजार पर आधारित ये खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम चावल के निर्यात में बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो इसका असर आगे आने वाले समय में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है? फिलहाल तो किसान भाई बहनों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जब निर्यात की डिमांड बढ़ती है और ऐसे में दाम जो है वो बढ़ते हैं, और इस समय अगर देखें तो मंडियों में चावल की सप्लाई काफ़ी कम है, तो ऐसे में धान को लेकर के काफ़ी हद तक दाम थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो किसान भाई बहन यहाँ पर अपने धान की सप्लाई को बेचना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और आने वाले कम से कम 1 महीने के बाद मंडी का रुख करें, जिससे कि उन्हें यहाँ पर अच्छे मूल्य मिल सकें और जो भाव सोच रहे हैं वो यहाँ पर उनको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? वो बिकवाली करें या थोड़ा सा इंतजार अभी सही रहेगा?
जिस तरीके से चावल का निर्यात भारत के देशों से बढ़ा है, उससे एक अच्छी खबर ये भी है कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा चावल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इसकी वजह से किसान भाई बहनों को यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। और अभी बाहर के देशों में चावल के निर्यात की संभावनाएं और बढ़ी हैं, तो आगे धान के दामों में आने वाले महीनों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और आगे आने वाले 2 से 3 महीने में इसके दामों में कम से कम 5 से 8% तक की एक बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर रवि, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको बता देते हैं मक्का के बाजार भाव के हाल के बारे में। बता दें कि कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1350 रुपए। बात करेंगे हम राजस्थान की विजयनगर मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 1750 रुपए। तो गुजरात की जम्बूसर मंडी में इसके सौदे हुए 1700 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की रिसिया मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद आइए बता देते हैं आपको टमाटर के बाजार भाव का हाल। बता दें आपको गुजरात की सूरत मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1525 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की हम बात करते हैं तो इसका भाव रहा 2400 रुपए। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे हुए 1500 रुपए पर। तो पंजाब की बरनाला मंडी में इसका भाव रहा 1800 रुपए। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अकेले नवंबर के दौरान देश में सोयाबीन तेल का आयात 52% से ज्यादा बढ़ा है। नवंबर के दौरान देश में सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 3870 रुपए रहा, जो बुधवार को 3900 रुपए था। गुजरात की दाहोद मंडी में गुरुवार को भाव 4575 रुपए रिकॉर्ड किया गया, जो बुधवार को 4500 रुपए पर था। और धौराजी मंडी में गुरुवार को भाव 4205 रुपए रहा, जो बुधवार को 4255 रुपए था। सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो नवंबर के दौरान आयात में 52% का जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक नवंबर के दौरान देश में 2,50,784 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल नवंबर में 1,64,750 टन तेल आयात हुआ था। इस साल देश में सोयाबीन की उपज भी बम्पर अनुमानित है और इसका असर भी सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने जाना सोयाबीन का बाजार किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे इस पर किस तरह का असर रह सकता है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, आप क्या कहेंगे सोयाबीन के बाजार भाव को लेकर के, आगे क्या संभावनाएं हैं इसमें? सोयाबीन के दामों में बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे सप्लाई यहाँ पर मंडियों में काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो आगे आने वाले समय में सोयाबीन के दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे और आने वाले कुछ महीनों में इनके दामों में एक गिरावट का रुख या फिर एक सीमित दायरा ही यहाँ पर बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे आप? सोयाबीन के जो किसान भाई बहन हैं उनको यहाँ पर अब धीरे धीरे करके थोड़ी फसल निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी और जो भी बढ़ोतरी है वो अब फरवरी और मार्च के बाद देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास सुविधा है कि आप स्टोर करके आप वेयर हाउस में अच्छे से रख सकते हैं तो ही यहाँ पर सोयाबीन का इंतजार करें, नहीं तो मंडियों में अपना धीरे धीरे करके स्टॉक निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो सोयाबीन के किसानों को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, अभी हमारे विशेषज्ञ ने इस पर जानकारी दी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अरहर और कपास के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में।
ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे अरहर के बाजार की और आगे आपको जानकारी देंगे आलू और कपास के साथ साथ चने के बाजार की। आपको बता दें कि देश से इस साल दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर भी पड़ सकता है। 8 महीने में दलहन निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है। विदेशों में भारतीय दालों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव कुछ इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,750 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,600 रुपए था। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में गुरुवार को भाव 5,450 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,200 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में गुरुवार को भाव 5,780 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,750 रुपए था। दलहन निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान निर्यात में लगभग 33% बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के मुताबिक इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान देश से 1,94,182 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,46,206 टन का निर्यात हुआ था। किसानों को दलहन का सही भाव दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद शुरू कर दी है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने कि अरहर का जो बाजार है वो किस तरह से बना हुआ है, आगे इसमें किस तरह का बदलाव हो सकता है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। डॉक्टर रवि, अरहर के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अरहर के दाम इस समय काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं और आने वाले महीनों में भी अभी अरहर की जो फसल है उसको देखते हुए यहाँ पर दाम में एक सीमित दायरा ही बना रहेगा। फिलहाल लंबे समय में अरहर में बहुत ज्यादा अभी तेजी का रुझान नहीं है, लेकिन इसके साथ गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अरहर की पैदावार काफी अच्छी हुई है। तो आने वाले समय में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा। जी, तो हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? फिलहाल किसान भाई बहनों को यहाँ पर अभी अरहर की फसल को धीरे धीरे करके निकालना चाहिए क्योंकि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे और अभी मंडियों में सप्लाई कम होने की वजह से भी थोड़ा बहुत अरहर की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ ही एक बात का ये भी ध्यान रखें कि जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है कोशिश करें कि वो सरकारी गोदामों को अपना स्टॉक दें जिससे कि MSP का यहाँ पर फायदा मिल सके। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई अरहर की। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में चने के बाजार भाव कैसे रहे। बात करेंगे राजस्थान की लालसोट मंडी की। बता दें यहाँ पर भाव रहा 4,070 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी की हम बात करते हैं तो इसके सौदे हुए 4,325 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,500 रुपए पर और यहीं की पीलीभीत मंडी की हम बात करेंगे तो इसका भाव दर्ज किया गया 5,475 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आलू के भाव की। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में आलू की बिकवाली हुई 1,175 रुपए पर। बस्ती मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए यहां पर 1,220 रुपए पर। तो वहीं पंजाब की खरड़ मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 900 रुपए पर और वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपए। ये सभी भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं कपास के बाजार की। बता दें कि कपास किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की खरीद हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर भी पड़ सकता है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,515 रुपए और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए क्विंटल है और अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। बता दें एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की बोडेली मंडी में भाव बुधवार के स्तर 5,500 रुपए पर बना रहा और महाराष्ट्र की सेलू मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 5,700 रुपए पर दर्ज किया गया। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की बात करते हैं तो देश के अलग अलग राज्यों में खरीद लगातार जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 29 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर अब तक किसानों से 71 लाख गांठ से ज्यादा कपास खरीदा जा चुका है और 13,91,000 से ज्यादा किसानों तक
समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचा है। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से कारोबार हो रहा है कपास के बाजार में, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। डॉक्टर रवि, किस तरह की सलाह रहेगी आपकी हमारी कपास के बाजार को लेकर के? कपास के दामों में चूंकि आने वाले महीनों में थोड़ी तेजी होगी, तो यहाँ पर अभी किसान भाई बहनों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जनवरी एंड में या फिर फरवरी तक आप अपना स्टॉक निकालने के लिए अगर मंडी में जाते हैं तो आपको एक अच्छे दाम मिल सकते हैं और दामों में कम से कम 5 से 8% तक की जो तेजी होगी उसका फायदा उठा सकते हैं। जी, तो जिन किसानों के पास अभी कपास का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे आप? कपास के दाम आने वाले समय में थोड़ा सा तेजी का रुख कर सकते हैं क्योंकि भारत के कपास और कॉटन की डिमांड काफ़ी अच्छी बाहर के देशों में मानी जाती है और यहाँ पर अभी धीरे धीरे करके थोड़ी मांग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस बार कपास की पैदावार भी जो है वो एक सीमित ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे समय पे एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर अभी दामों में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी जिसका फ़ायदा किसान भाई बहनों को आगे मिलेगा। फिलहाल अभी दामों में जो एक रुकावट का रुख है या एक सीमित दायरा है वो धीरे धीरे करके एक तेजी बन सकती है और आपको फरवरी तक के महीने में एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कपास की और इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे जीरे के बाजार की। बता दें कि जीरे की निर्यात मांग मजबूत है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे का भाव कुछ इस तरह से है। एक मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की दासदा पाटदी मंडी में जीरे का भाव 11,177 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 11,400 रुपए था और राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 11,925 रुपए रहा, जो बुधवार को 11,850 रुपए था। जीरे के निर्यात की बात करते हैं तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जीरे का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 1,53,000 टन जीरा निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,15,000 टन का निर्यात हुआ था। तो जीरे का कारोबार कैसा है जान लिया, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। डॉक्टर रवि, क्या कहना चाहेंगे आप जीरे के बाजार को लेकर? फिलहाल मंडी में इस समय जीरे की सप्लाई अच्छी होने की वजह से एक दाम जो है वो एक सीमित दायरे में बने हुए हैं, लेकिन इस बार खास तौर से ओपेक कंट्रीज से जीरे की डिमांड काफ़ी अच्छी निकल कर देखने को मिल रही है और इस वजह से इसके दामों में एक तेजी का रुख यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। आने वाले समय में सप्लाई भी यहाँ पर एक अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर की डिमांड की वजह से जीरे के दामों में एक तेजी का रुख हो सकता है। ऊंझा मंडी में भी अभी स्टॉक एक सफिशिएंट है और स्टॉक की सप्लाई अभी बनी हुई है, इसीलिए इसके दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या सलाह रहेगी आपकी? फिलहाल तो जिन किसान भाई बहनों के पास पुराना स्टॉक है उनको यहाँ पर ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जीरे के दामों में अभी फिलहाल एक सीमित दायरा बना रहेगा कम से कम जनवरी एंड तक और फरवरी तक, और जो भी तेजी है वो आपको अप्रैल के महीने के बाद से देखने को मिलेगी। हालांकि अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे बनती जा रही है, जिसका कि फ़ायदा किसान भाई बहनों को मिलेगा और आने वाले समय में जब दाम बढ़ेंगे तो आप स्टॉक निकालने में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर रवि हमारे साथ जुड़ने और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश भर की मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।